ऊपर वाला તમે રેકોર્ડિંગ કરીને ને अच्छा હું કર્યો કે ભાભી કેવી બોલ રહી अच्छा ફોટાનું ભણ્યું તમે ફોટાનું ભણ્યું ફોટો ખેંચા ને હું ફોટો ખેંચા ને તમે ફોટો ખેંચા ને તમે કરતી તમારા ભાઈનું કરો મેં તો ખૂન સાર કર્યું ને તમારા ભાઈનું કરો। पति की मौत पर आंसू बहाने वाली इस महिला की कहानी आपको पता ही है, लेकिन अब इस केस में नई बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि मायके जाने के बहाने ये महिला अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी, उसके साथ अय्याशी करती थी और फिर वापस अपने पति के पास आ जाया करती थी। पति को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसकी पत्नी बेवफा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी और ज़्यादा पेचीदा होती गई वो शख्स मौत के और ज़्यादा करीब पहुँचता गया और सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात 1 लाख रुपए की सुपारी देकर प्रियंका ने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। इस केस में कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसी पेचीदगी, ऐसे किस्से, ऐसे कहानियां जिसे जानकर सुनकर हर कोई दंग रह गया। कहानी आपको आगे बताएं उससे पहले आप प्रियंका का ये वीडियो देखिए जिसमें बेड पर लेटकर वो अपने पति से बहस कर रही है और उसको खरी खोटी सुना रही है, उसको गंदी अच्छी बुरी भली गलत गलत बातें बोल रही है। और पति जब पूछ रहा है कि तुमने मेरा कॉलर क्यों पकड़ा, तो सुनिए प्रियंका ने क्या कुछ कहा था। ऊपर वाला તમે રેકોર્ડિંગ કરીને ને अच्छा હું કર્યો કે ભાભી કેવી બોલ રહી अच्छा ફોટાનું ભણ્યું તમે ફોટાનું ભણ્યું ફોટો ખેંચા ને હું ફોટો ખેંચા ને ફોટો ખેંચા ને તમે કરતી તમારા ભાઈનું કરો મેં તો ખૂન સાર કર્યું ને તમારા ભાઈનું કરો તો તમે तो तू बोल ना किला बोल तू बोल ना किला बोल चुप रही बताड़ी किला बोलनी बात कर दी तू તમે કો ચુપ રાખીને તારી મે લુગડા ન પહેરીને હમણાં ઊભી થી કોઈ ઊભું ન થાવ ઊભું થઈને કો બેને અંગે બથમ બતાવ્યો आई थी ना मैं कालर पकड़ी थी ना भाई ઓહો હો કાલર પકડી હતી મેં તો आको पकड़ी थी સહી બતાડી મેં તમારી કાલર ता પકડી पकड़े म्हणी तू पहला मला जवाब दिला कालर से मुता भणतो छोड़ दे મેં તમારી કાલર તમને आपने अभी देखा कि कैसे एक मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था। झगड़े का रीज़न जो था वो अफेयर था। पति ने रंगे हाथ अपनी बीवी को पकड़ा था, जिसके बाद कहासुनी हो रही थी। बीवी लगातार कहती है कि क्या तुम मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते थे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहस कर रही थी, लेकिन पति जो है उसे समझाने की कोशिश करता है। पिछले कई महीनों से बीवी जो है पति के साथ वो गलत चीज़ें कर रही थी, उसे पता था कि वो कर क्या रही है और इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और अपने पति के खिलाफ हो जाती है और इसमें शामिल करती है अपने ही प्रेमी को। अब सोचिए कि ऐसा एक मामला नहीं है, आपने पिछले कई सालों में हमने देखा है कि चाहे सोनम की बात कर लूँ, चाहे औरैया की बात कर लूँ, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें बीवी जो है वो कातिल निकलती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीवी ही, अफेयर के चलते कई ऐसे रिश्ते हैं जो खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए, उन सब चीज़ों पर मुझे लगता है बात करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां हस्बैंड को पहले से पता हो गया था कि उनकी बीवी का अफेयर है, इस पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, वो समाज के डर से, परिवार के डर से वो बोलना बंद कर देते हैं, उसे लीपा पोती करने लगते हैं कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन बीवी जो है वो समझती नहीं है और इस कदर से वो बारीकी से एक ऐसा चीज़ें क्रिएट करती है जिसमें वो सुपारी किलर को लाती है, अपने बॉयफ्रेंड को लाती है और इस तरह से अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। यानी कि साफ तरह से अगर वीडियो देखा जाए तो उसमें पता चल रहा है कि बीवी जो है अपना इरादा पक्का कर ली थी, उसे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना था। कुछ चीज़ें हमने आपको बताई थी जिसमें वो कहती है कि मैं तो बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ और मैं ऐसे, यानी जो उसका पति था उससे वो खुश नहीं थी। तमाम ऐसी चीज़ें वो कह रही थी जो कि एक हिंट था। उसके पति को ये चीज़ें समझना चाहिए था और बाकायदा डिवोर्स लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जिसमें आपने देखा कि आखिर कई महीनों बाद ये चीज़ें ऐसे चलती है, उस घर में झगड़ा विवाद होते रहता है और आखिरकार नौबत जब आती है तो पति को रास्ते से साफ करवाकर वो झूठे आंसू बहाती है, जिसमें कुछ घंटे में ही पुलिस ने इस केस का खुलासा किया। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पति को तो पता था कि ये चीज़ें हो रही है, तो उसे एक्शन लेना ज़रूरी था, या कि उसे समझाना, या फिर समाज का पीयर प्रेशर जो होता है उससे वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर गया? देखिए, जो देवकृष्ण था, जो प्रियंका पुरोहित का हस्बैंड है, उसको पिछले 2 साल से इस बात की जानकारी थी कि उसकी पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है। लेकिन इन 2 सालों में उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करी। 2 साल में उसने पूरी कोशिश करी कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए, रिश्ता बच जाए। उसने प्रियंका से इस बारे में कई बार बात करी, लेकिन प्रियंका इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी और समाज में ये बात ना फैले, उसकी बेइज्जती ना हो, इसी डर से जो पति था वो अपनी पत्नी के अफेयर की जो कहानी
कहानी है उसे घर के अंदर दबाकर रखा हुआ था। और इस बीच इन दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुए, यहाँ तक कि जो इसकी ननद है प्रियंका की, उन्होंने कैमरे पर ये बताया भी है कि ये अक्सर जो लड़का है कमलेश वो इनके घर के आसपास दिखाई देता था, वो इनके घर के आसपास के चक्कर काटता था, दिन में 3 से 4 बार घर के बाहर देखा भी गया है। और प्रियंका खिड़की के पास खड़े होकर उससे इशारे में बातें करती थी, फ़ोन पे बातें करती थी। जब पूछते थे कि तुम फ़ोन पे किससे बात कर रही हो तो इन लोगों के बीच में झगड़ा होता था। और यही वजह थी जो इनके रिश्ते को सबसे ज़्यादा काले अंधेरे की तरफ लेकर जा भी रही थी। यहाँ आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जिस रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया 50,000 रुपये एडवांस दिए जा चुके थे कातिल को, यानी कि जो सुपारी किलर था उसके साथ 1 लाख रुपए में बात तय हुई थी मर्डर की, लेकिन 50,000 रुपये एडवांस पे कर दिए थे और बाकी 50,000 रुपये काम खत्म होने के बाद देने का वादा किया गया था। जिसमें जो कमलेश था, जो प्रियंका का बॉयफ्रेंड है, वो घर के बाहर उस शख्स को, सुरेंद्र को लेकर पहुंचा था। बाकायदा पहले से घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही उसको सिग्नल मिला, सुरेंद्र और कमलेश घर के अंदर दाखिल हुए। प्रियंका ने बताया किस कमरे में उसका पति लेटा हुआ है। ये दोनों उस कमरे की तरफ जाते हैं। धारदार हथियार से वार किया जाता है। 12 इंच लंबा गहरा घाव होता है और उस वजह से जो पति था देवकिशन, उसकी मौके पर मौत हो जाती है। और उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत प्रियंका दूसरे कमरे में खुद को बांध देती है। और फिर उसके बाद जब पति चला जाता है, जो उसका बॉयफ्रेंड है वो चला जाता है, तो उस वक्त फिर वो चिल्लाना शुरू करती है, लोगों को कहानी बताती है, जिसका वीडियो हमने कल भी दिखाया था और आज भी हमने उसके चंक्स लगाए हैं वीडियो में। मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। जिसमें वो कहती है कि बदमाश आए थे, मुझे और पति को हमारा मुंह दबाया और बोला कि जो भी सामान है दे दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इस केस में सबसे बड़ी जो कहानी थी वो यही सामने आई थी शुरुआत में कि घर के अंदर डकैती हुई है और उस डकैती में हत्या को अंजाम दे दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो जो सामान चोरी होने का दावा किया जा रहा था वो घर के अंदर से ही बरामद होता है। पुलिस को सबसे बड़ा शक तभी हो गया था कि इस केस में लूट की वारदात सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है, बल्कि असली केस कुछ और है। उसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो प्रियंका से पूछताछ हुई। प्रियंका पहले शुरुआत में बात को घुमाती रही, लेकिन आखिर में जब सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गई और उसने कमलेश का नाम उगल दिया कि उसने कमलेश के साथ मिलकर 1 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर उसके बाद जो उसका पति है देवकिशन, उसको मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन यहाँ दोस्तों जो नया वीडियो अब सामने आया है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चिल्ला कर अपने पति को धमका रही है, अपने पति को कोस रही है, अपने पति को गलिया रही है और बोल रही है कि तुम वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो। ऊपर वाला તમે recording કરીને ના अच्छा હું કર્યો કે ભાભી કેવી બોલ રહી अच्छा फोटो નું ભણ્યું તમે फोटो નું ભણ્યું फोटो कैसा है હું फोटो कैसा બને રહી તમે फोटो कैसा है તમે કરકે તમારા ભાઈ નું કરો, મેં તો ખૂન સાર કર્યું ને તમારા ભાઈ નું કરો तो તમે तो तू बोल ना किला बोल, तू बोल ना किला बोल, ચૂપ રહીને બતાડી રહ્યા किला बोलनी बात कर दी तू। તમે કોઈ ચૂપ રાખીને બતાડી મેં લુગડા ન પહેર્યું હમણાં ઊભી થી કોઈ ઊભું ન થાવું, ઊભું થઈને કો બેને અંગે બથમ બતાવ્યો અસલ आई थी ना, मैं कलर पकड़ी थी ना भाई, ઓહો કાલર પકડી હતી મેં તો आको पकड़ी थी। સહી બતા દે મેં તમારી કાલર ता પકડી पकड़े मनी तू पहला मैं जवाब दिया कालर से मुंह तो भणो तो छोड़ दे। મેં તમારી કાલ તમને पति जब उससे पूछता है कि तुमने किससे बात कर रही थी फोन पे, तो उसका भी जवाब आपने सुना। वो क्या कह रही थी, क्या कुछ कहा। प्रियंका को ना सिर्फ अपनी शादी को खराब करने का डर था, बल्कि उसका बस दिल और दिमाग पे इस शादी से निकलने के लिए उसने सिर्फ रास्ता अपनाया और उस रास्ते पे चलते हुए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हमने हाल फिलहाल में जितनी खबरें देखी हैं जिसमें महिलाओं ने अपने पति के खिलाफ इस तरह आपराधिक काम किया या अपने पति की मौत के घाट उतारा, चाहे औरैया वाला केस आपने बताया, चाहे मुस्कान हो, सोनम हो, इन केस में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो आती है वो होता है नाजायज़ रिश्ता, अफेयर। लेकिन ये लोग कत्ल जैसी घिनौनी वारदात को, एक बड़े अपराध को करने में नहीं हिचकिचाते, एक डाइवोर्स जैसे कदम लेने से क्यों हिचकिचा जाते हैं? मुझे लगता है ये समाज का भी जो दायरा बना है, भले मैं कितना भी कह लूँ या आप कितना भी सुन ले, लेकिन ये आसान नहीं होता किसी भी पति के लिए या किसी भी परिवार के लिए कि डिवोर्स जैसे इतना बड़ा कदम उठाना। लेकिन आपको मौत जब दस्तक दे रही थी तो उसके पहले कई ऐसे हिंट मिले थे जिसमें आप बच सकते थे। जैसे प्रियंका के केस में मैं बता दूं कि वो झगड़ा हुआ था और फिर आपको अफेयर के बारे में पता चल गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आपने पकड़ा उसे। उसके बाद चैट आपने पढ़ा, वीडियो उसका देखा, तो ये कहीं बहुत बड़ा सबूत
था आपके पास और बहुत बड़ा समय था कि आपको एक्शन लेना चाहिए और आपने नहीं लिया, वहां पर चूक किया, जिसमें आपने देखा कि आपके घर की एक औलाद इस तरह से बेरहमी से, बेदर्दी से मारा जाता है, जिसके बाद आपने देखा होगा कि परिवारजन का क्या हालत है। चाहे बहन की बात कर लूँ, चाहे सास की बात कर लूँ, उस घर में सभी मौजूद थे और इस दरमियान एक कत्ल की साजिश रची जाती है और बाकायदा उसे प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत कर भी दिया जाता है। ये बहुत बड़ी वारदात है कि पूरे घर, भरा पूरा घर है और उसमें एक कत्ल हो जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती और सिर्फ वो जो कातिल होती है वो रो गा कर चिल्लाती है, जिसके बाद परिवार के लोग पहुंचते हैं और देखते हैं तो समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है। बात आपने जैसे की कि अफेयर की, कि ये चीज़ें बढ़ क्यों रही है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में ये ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ना सिर्फ ये महिलाएं कर रही हैं बल्कि पुरुष भी कर रहे हैं, वो भी पीछे नहीं है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर आपका शादी से आप बोर हो चुके हैं या फिर उस पर्सन के साथ आप खुश नहीं हैं, तो ऐसे में कई ऐसे रास्ते हैं जो आप म्यूचुअली कंसर्न के साथ उसे ब्रेक कर सकते हैं। वहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए और दोनों अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत कीजिए। लेकिन आप ये करने से बचते हैं और इस तरह से आपको लगता है कि मैं मार दूंगी या फिर मैं वहाँ से रास्ते से हटा दूंगी और मैं सफल भी हो जाऊंगी, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि आपने पिछले अगर कुछ चीज़ें देखी होती तो आप देखे थे कि सोनम रघुवंशी वाला जो केस था, मैं उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ बार बार क्योंकि वो बहुत ही चालाकी से उसने सब कुछ प्लान किया था। MP से जब निकलती है हनीमून पे जाने के लिए, जो टिकट वो बुक करती है, वहाँ से ये शुरुआत हो चुकी थी कि उसे मारना कैसे है राजा रघुवंशी को, और इतनी बारीकी से सब कुछ रचती है कि पता चलता है जब कहानी खुलती है तो सबके सब दंग रह जाते हैं कि इस तरह से भी कोई बीवी अपने ही पति को रास्ते से हटा सकती है। उसके पास भी रास्ते थे, शादी नहीं करती, अपने पापा को मनाती या फिर अपने परिवार को मनाती, और ऐसे में अगर वो नहीं भी मानते तो आप शादी नहीं करती। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना या फिर किसी को, आपने जिसको जन्म नहीं दिया उसे ख़त्म करना, यह आपके हाथ में नहीं था, जो कि सोनम रघुवंशी ने किया। सेम हमने देखा कि प्रियंका ने जो किया है कि अपने पति से वो डिवोर्स ले सकती थी, सेपरेट हो सकती थी। अगर वो उससे खुश नहीं थी, वो उसे डिज़र्व नहीं करती थी, तो बहुत से रास्ते थे जो बोल सकती थी। परिवार से, दोनों के परिवार में बातचीत करती कि मुझे नहीं रहना है, उसके पास ऑप्शन था, छोड़ सकती थी। लेकिन किसी की ज़िंदगी लेना ये बहुत बड़ा गलत फहमी है आपको कि आप कत्ल भी कर देंगे और बचेंगे नहीं। यहाँ पे एक दोस्तों आपको एक चीज़ और बताऊं जो प्रियंका की ननद ने बताई। प्रियंका को अपने पति से किस हद तक नफरत थी, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि वो अपने पति को उसके कलर से जज करती थी, अपने पति को ताने मारती थी, अपने पति को ये बोलती कि तुम काले हो, मैं, और दूसरा तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, मुझे कोई बेहतर इंसान मिलना चाहिए, और ये लगातार चीज़ें चल रही थी। लेकिन समाज के एक अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में जो उसका पति था देवकिशन, उसको इस हद तक ये चीज़ सवार हो चुकी थी कि मुझे बस अपनी शादी बचानी है, समाज में अपनी इज्जत बचानी है, और इस चक्कर में वो इस सारी बातों को अपने माइंड से हटाकर एक साइड करता रहा और इसी महिला के साथ सालों साल वो रहता रहा। सोचिए, लगातार उसको ट्रॉमेटाइज किया जा रहा था, एक तरीके से मानसिक तौर पर उसे यातनाएं दी जा रही थी, परेशान किया जा रहा था। अगर वो थोड़ा सा भी अपनी पत्नी के क्लोज आने की कोशिश करता है, जब फिजिकली या रोमांटिकली, तो ये जो महिला थी प्रियंका, इसे घिन मचने लगती थी, इसे चिढ़ मचने लगती थी। और इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके वो फिर भी इस महिला को ही चूज कर रहा था अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है सोसाइटी का स्टिग्मा है, क्योंकि आप किसी को जज नहीं कर सकते, रेसिस्ट हो या फिर उसके कास्ट से हो या फिर किसी भी जियोग्राफिकल वे से आप उसे जज करते, तो ये आपकी गलत फहमी है और ये आपकी पढ़ाई का एक, बोल सकते हैं कि आपने सही से अपना वो नहीं किया है, बोलते हैं ना, एक प्रोग्रेसिव थॉट आपने नहीं लाई है। क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ है, उससे तौहीन करना किसी का, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो कर रहा है उसकी है। अगर प्रियंका ने अपने पति को छोड़ दिया होता, डिवोर्स ले लिया होता, या फिर म्यूचुअली अपने परिवार को, अपने पापा से या मम्मी से कहती कि पापा मुझे नहीं रहना है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी परिवार आपको फोर्स करेगा किसी भी लड़की को कि तुम वहीं रह लो। वो ज़माना नहीं है कि जहाँ पर आप बोलते थे कि अब तुम्हारा मायका नहीं रहा, तुम ससुराल से ही तुम्हारी अर्थी उठेगी। वो समय नहीं रहा है, समय बदल चुका है। तो ऐसे में लोगों को भी थॉट बदलने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। क्योंकि ऐसे में अगर अभी हमने एक केस देखा था जहाँ पर लड़की को ससुराल से ढोल नगाड़े बजा के लेके आए थे। हाँ, तो ऐसे भी लोग हैं समाज में, तो आपको सीखना चाहिए इससे, ना कि आप ऐसे
रास्ते चुनते हैं जहां पर आपको कानून सजा देगी। जैसे कि प्रियंका के केस में देखा कि अगर वो म्यूचुअली कंसर्न से डिवोर्स ले लेती या फिर परिवार को छोड़कर अपने घर चली जाती, मारने की जरूरत नहीं थी। अब उसे सोचिए कि आप आने वाले टाइम में क्या कुछ उसे भुगतना पड़ेगा। ना ही उसे अपना प्रेमी मिलेगा, ना ही उसे वो जिंदगी मिलेगी जिसमें वो रहती थी, सुकून से रहती थी, और अब उसे जेल की सजा जब होगी तो जेल में ही पूरा समय बिताना पड़ेगा। वो सोचकर आपको डरना चाहिए और रुकना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका भुगतान आपको एक ना एक दिन जरूर देना पड़ेगा।